नमस्कार दोस्तों, जैसा कि यह जो है वन लाइनर फैक्ट का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वन लाइनर, इसकी सीरीज़ में दूसरा वीडियो आ रहा है जो कि ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे जो एग्ज़ाम हो फिजिकल एजुकेशन का, उसमें यहाँ पर आप देख सकते हो ओलंपिक, पैरालंपिक, स्पेशल ओलंपिक्स, इनसे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में, यदि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट, देन यू विल सी 100% 2 to 5 क्वेश्चंस रिगार्डिंग ओलंपिक, पैरालंपिक एंड स्पेशल ओलंपिक्स। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यदि आपने यूनिट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ यूनिट 1 भी देखिएगा। यह उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो पहले एक बार पढ़ चुके हैं और दूसरी बार जस्ट अपने जो क्षमता है उसको इवेलुएट कर रहे हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। उसको इवेलुएशन के लिए ये सीरीज़ जो है वन लाइनर स्टार्ट है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बुक है ये। यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कि पियरे डी जो बैरन कुबर्टिन थे, उन्होंने क्या किया था, ओलंपिक फ्लैग को क्रिएट किया था 1913 में और रिलीज्ड हुआ था 1914 में। और फर्स्ट टाइम हॉइस्ट हुआ था, हॉइस्ट मतलब फहराया गया था किस ओलंपिक में, 1920 ओलंपिक में, जो कि एंटवर्प बेल्जियम में हुआ था। तो यहाँ पर 3 फैक्ट है आपको याद। जहाँ तक क्वेश्चन जो आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक फ्लैग जो है सबसे पहले किस ओलंपिक में फहराया गया था। तो यहाँ पर होएस्ट का मतलब फहराना होता है। तो 1920 जो है एंटवर्प बेल्जियम में हुआ था और वहीं पर जो है ओलंपिक में फहराया गया था। एक ये फैक्ट है। दूसरा एक फैक्ट है, मोटो आता है CTS अल्टीएस फोर्टियस का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एंशियंट ओलंपिक गेम्स में आजकल जो है क्वेश्चन जो है भर भर कर आ रहे हैं। चाहे वो आप राजस्थान PTI का देख लीजिए, चाहे सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एच स्टेट, कुछ भी देखिए, एंशियंट ओलंपिक गेम्स में से क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है। तो अगर UGC नेट आप देख रहे हैं, दे रहे हैं, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन जो है एंशियंट ओलंपिक गेम्स में हर बार पूछता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको मैं आज आप लोगों को हाईलाइट कराऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स हुआ था किसके सम्मान में स्टार्ट हुआ था, तो जीएस उनके देवता थे जो कि रूलर ऑफ ग्रीक गॉड्स माने जाते हैं और देवी और देवताओं के रूलर हैं, ठीक है, ग्रीक में। तो ये इनका नाम क्या था, जीएस। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि किसके ऑनर में वो एंशियंट ओलंपिक गेम्स जो है सेलिब्रेट किया जाता था, तो जीएस, ठीक है। एक तरीके से है। तो दूसरा जो फैक्ट इसमें है कि कब सबसे पहला जो है गेम जो है एंशियंट ओलंपिक स्टार्ट हुआ, तो 776 BCE। BCE इन द सेंस क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट एरा। जैसे कि हम देखिए 2023 के बाद 2024 गए, ठीक है, जो ईयर है 2024 आ गया है। बट इनमें क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट एरा में क्या होता है कि 776 के बाद जो आएगा ईयर जो होगा 775 आएगा, यानी कि घटता हुआ आएगा, ये 0 तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग घबराइएगा मत कि सबसे पहले जो एंशियंट ओलंपिक गेम हुआ था 776 में, फिर उसके बाद जो है एक पेंटाथलन गेम आया था 708 में। तो ये तो पहले होगा कि ये पहले होगा। तो इस तरीके से आप लोग याद मतलब भूलिएगा नहीं कि जो बिफोर क्राइस्ट एरा होता है जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है, ठीक है। तो एक था ये। और दूसरा चीज इसमें क्या आपको याद करना है, देखिए जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स था वह केवल और केवल मेल जो पार्टिसिपेंट थे केवल उन्हीं के लिए था। फीमेल वाज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एंशियंट ओलंपिक गेम्स। तो लेकिन उसमें एक अपवाद था, जो कि एक किनिस्का जो थी, एक लड़की थी जो कि डॉटर ऑफ स्पार्टन किंग थी, ठीक है, डॉटर ऑफ स्पार्टन किंग थी। उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, बट इनडायरेक्ट वे में भाग लिया था, क्योंकि उनका एक घोड़ा था जो कि चैरियट रेसेस होते थे, जो घोड़े के रेसेस होते थे, उनकी ये ऑनर बनी थी। तो इसलिए वह जो विक्ट्री थी 396 BCE से लेकर 392 BCE तक थी। तो यहाँ पर एक तरीके से एक्सेप्शन, अपवाद है। बट अगर क्वेश्चन आएगा कि एंशियंट ओलंपिक गेम जो एंशियंट ओलंपिक गेम में केवल मेल पार्टिसिपेंट केवल पार्टिसिपेट करते थे, तो करेक्ट करिएगा, ठीक है। बट उसमें से अगर पूछ रहा कोई एक अपवाद था कि मतलब कोई फीमेल कैंडिडेट्स मतलब पार्टिसिपेट की थी, तो आपको देखना है कि नाम जरूर आप लोग याद कर लीजिए, कभी 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 नाम भी पूछ लेगा, ठीक है। यह था 2-3 फैक्ट थे एंशियंट ओलंपिक के गेम्स के बारे में, जिसको मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है।
और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, मतलब जो नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर देखिए, फॉर द फर्स्ट 12 ओलंपिक्स द स्टेडियम फुट रेस वाज ओनली वन इवेंट। देखिए उनका जो, अगर 12 ओलंपिक्स की बात कर लें, यानी कि फर्स्ट ओलंपिक जो 776 BC से स्टार्ट हुआ था, अप टू 12 जो ओलंपिक तक चला था, केवल एक ही सिंगल गेम था, दैट वाज स्टेडियम फुट रेस, यानी कि फुट रेस हुआ करता था। ठीक है, बट यहाँ पर क्या दिया है कि द रेस वाज रन ओवर वन लेंथ ऑफ द स्टेडियम ट्रैक 600 एंशियंट फीट और 192 मीटर। देखिए जो वन स्टेडियम फुट रेस था, उसका कितना जो, अगर डिस्टेंस देख लें तो 600 एंशियंट फीट उसका डिस्टेंस था, मेजर होता था, या 192 मीटर था। ठीक है, और इसमें क्या क्या हुआ था, प्रिलिमिनरी हीट्स भी होते थे, फिर उसके बाद जो है फाइनल हीट्स भी होते थे, जो कि आजकल भी जो है प्रिलिमिनरी हीट्स फाइनल हीट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। और तो और यहाँ पर एक देख लीजिए, डू यू नो में आ रहा है, तो यहाँ पर डू यू नो यानी कि लाल दिया है, तो मतलब समझ लो कि एक खतरे की घंटी है जो कि आपको याद करना है। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वेयर इनिशियली अ वन डे इवेंट अंटिल 684 BC। देखिए 776 से लेकर 684 BC तक, ठीक है, केवल और केवल सिंगल इवेंट था, दैट वाज नोन एज फुट रेस, स्टेडियम फुट रेस था। और दे वेयर एक्सटेंडेड टू 3 days, कब हुआ था, अंटिल, हाँ, फिर व्हेन दे वेयर एक्सटेंडेड इन 3 days इन द 5th century BC, द गेम्स वेयर एक्सटेंडेड अगेन टू द कवर 5 days। देखिए 684 तक था, केवल एक दिन का रेस होता था, केवल एक दिन खेला जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 684 से लेके 5th century तक 3 days का हुआ। फिर उसके बाद जो है 5th century से लेकर आज, मतलब जीरो, मतलब जितना भी एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हुआ था वो 5 days का इवेंट्स हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें एक गेम्स था जो कि इंक्लूड हो गया था, कौन कौन सा गेम, रनिंग, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, जेवेलियन, बॉक्सिंग, पैंक्रेशन, इक्वेस्ट्रेरियन जो इवेंट्स थे। ठीक है, ये था। और चलते हैं, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है पेंटाथलन का। पेंटाथलन में कौन कौन सी गेम होते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए। कभी कभी पूछेगा कि पेंटाथलन में कौन सा गेम नहीं था, तो उसमें आ जाएगा आपका चैरियट रेस। अगर दे दिया आंसर तो वहाँ पे कट कर दीजिएगा, चैरियट रेस नहीं था उस टाइम पे। हॉर्स रेसिंग जो कि बोलते हैं वो नहीं था। इसका देखिए एक कोड है, आपको ऐसे याद करना है, जो कि पेंटाथलन जो एंशिएंट गेम्स था उसमें एक कोड था RJDLW, जो कि मैंने पिछले वीडियो में जब भी कभी पढ़ाया था इस चैप्टर को, उसमें मैंने इसको कवर कराया था। ये न्यूमेरिक है, याद कर लीजिए। R स्टैंड फॉर रनिंग, J स्टैंड फॉर जेवलियन थ्रो, D स्टैंड फॉर डिस्कस थ्रो, L स्टैंड फॉर लॉन्ग जंप, W स्टैंड फॉर रेसलिंग। DLW मड़ुवाडी आपने सुना होगा, बनारस के पास है, जो कि बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन मोदी जी द्वारा बनाया गया है। आप देखे ही होंगे कि वहाँ का कायाकल्प जो है बहुत सुधर गया है। ठीक है, कभी ऐसा हुआ करता था कि वहाँ जाने में भी भय लगता था, लेकिन आजकल जो है बहुत अच्छा वहाँ का माहौल भी हो गया है, और सफाई अगर देखेंगे, सैनिटेशन एस्पेक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा सुधार हो चुका है। तो DLW इसीलिए मैंने बनाया है कि मुझे तो याद रहेगा। अब आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को याद हुआ कि नहीं। ठीक है, तो RJDLW। और RJ जो है वो मेरी एक रेस्पेक्टेड भाभी जी हैं, उनका नाम है RJ, रंजना उर्फ RJ। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसको बनाया था। देखिए ये जो है ना, ओलंपिक्स में कुछ एब्रीविएशन आते थे एंशिएंट ओलंपिक्स में, जिसमें से डायलस होता था। डायलस मतलब होता है 2 स्टेडियम लेंथ। जब ही मैंने बताया कि 1 स्टेडियम लेंथ बराबर 192 मीटर मैंने बताया था, है ना। तो यहाँ पर 2 डायलस मतलब 2 स्टेडियम लेंथ, यानी इंटू 2 कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको याद करना है। डेली कोर्स जो है 7 to 20 स्टेडियम लेंथ होता है, डेली कोर्स हो गया। और अगर बात कर ले रेसलिंग, रेसलिंग तो आपको पता ही है कौन सी होती है रेसलिंग। रेसलिंग कौन सा गेम होता है, कुश्ती को कहते हैं। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट हुआ था यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो आपको याद करना है 7
वो 08 BCE में जो है रेसलिंग जो है इंक्लूड हुआ था, ठीक है। और पेंटाथलन भी 708 BCE में स्टार्ट हुआ था। बॉक्सिंग जो देखे हैं तो कब स्टार्ट हुआ था, 688 BCE में। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर यूजीसी नेट में क्या पूछता है फ्रेंड्स, देखिए एक हायर लेवल का अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो छोटे छोटे जो भी एग्जाम होंगे टीजीटी लेवल के या फिर ग्रेड 3 लेवल के, वो ऑटोमेटिकली आपकी क्लियर होते रहेंगे। बस क्या करना है आपको, ये थोड़ा एनालिसिस वाला पार्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। बस इस चैनल का यही उद्देश्य है कि आपको एक तरीके से अवेयर कराए। देखिए पढ़ने को सब लोग पढ़ते हैं, याद करने को सब याद करते हैं, बट पैटर्न क्या होना चाहिए, क्वेश्चन के तरीके कैसा होना चाहिए, वो इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को 100% मिलेगा। मैं क्या है कि जो भी क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं मैं उसको फॉलो करता हूँ, जहाँ तक एग्जामिनर की सोच है वहाँ तक मैं जाता हूँ। इसलिए मेरा जो चैनल है बहुत ही ऑथेंटिक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स कि ये भी कोई चैनल है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले देखिए कि कैसे आ भी सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि इनको ईयर वाइज कंडक्ट मतलब अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले पेंटाथलन स्टार्ट हुआ था, या फिर रेसलिंग स्टार्ट हुआ था, कि बॉक्सिंग स्टार्ट हुआ था, या फिर टेथरिपन गेम्स एक था वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इनको अरेंज करने के लिए आता है। तो जस्ट मैंने जैसे बताया कि देखिए 776 BCE से क्या था आपका जो है एंशिएंट ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले जो गेम हुआ था वो पहले फुट रेसिंग जो गेम बोलते थे, उसके बाद जो आया था वो आया था रेसलिंग और पेंटाथलन आया था, जो कि 708 BCE में हुआ था, ठीक है। 776 BCE में क्या आया मैंने बताया आपको, फुट रेस बताया था, ठीक है। और दूसरा जो 708 BCE में क्या क्या आया था, रेसलिंग आया था और पेंटाथलन आया था। तो ये हो गया। तो यानी पहले सबसे पहले फुट रेसिंग, दूसरे पे दूसरे पे रेसलिंग और पेंटाथलन, और तीसरे नंबर पे जब जो गेम आया था दैट वाज बॉक्सिंग गेम विच वाज कंडक्टेड इन 688 BCE में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये बॉक्सिंग जो है 688 BCE में स्टार्ट हुआ था। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। और 53 जो है इसके बाद ही सारा जो है गेम स्टार्ट हुआ था। तो ये 3 क्रम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। कौन कौन सा, 776 BCE में फुट रेस, 708 में आपका स्टार्ट हुआ था पेंटाथलन एंड रेसलिंग्स, और 688 में बॉक्सिंग स्टार्ट हुआ था। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहले इन गेम में से सबसे पहले गेम्स कौन सा स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, तो उसमें ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए बॉक्सिंग दे दिया, पेंटाथलन दे दिया, टेथरिपन दे दिया, कील्स दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए दैट वाज ओनली पेंटाथलन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, किससे भी घुमा सकता है। तो आपको अगर याद है 2-3 गेम्स तो आप आराम से एलिमिनेशन मेथड से कट करके कर सकते हो, ठीक है। तो यह था फ्रेंड्स। और मैंने बताया था पेंटाथलन गेम में कौन कौन सा ट्रिक है, कौन कौन सा गेम शामिल था, तो मैंने जस्ट बताया ही था, RJDLW देख लीजिएगा। यहाँ पर देखा लिखा हुआ भी है होगा यहाँ पे कि कौन कौन सा गेम शामिल था इसमें। जंपिंग देखिए लिखा हुआ है, जंपिंग मतलब लॉन्ग जंप, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डिस्कस थ्रो है ना, जे हो गया, R से रनिंग भी हो गया, और जे से जेवलियन थ्रो हो गया, D से डिस्कस थ्रो, रेसलिंग हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक था क्वेश्चन फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए एक और मैंने बताना भूल गया कि ये जो था केलिस वर्ड जो था, ये हॉर्स रेसिंग था, जो कि 648 BC में स्टार्ट हुआ था, जिसमें से हॉर्स रेसिंग 6 सर्किट्स यानी कि 6 सर्किट्स का एक रन हुआ करता था, ठीक है। तो इसे क्या बोलते थे, केलिस कहते थे। देखिए और एक चीज़ है, पैंक्रेशन और पेंटाथलन में दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पैंक्रेशन इट्स ए कॉम्बाइंड ऑफ बॉक्सिंग एंड रेसलिंग गेम्स, जो कि 648 BC में स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर देखिए जो बॉक्सिंग केवल स्टार्ट जो हुआ था वो कब हुआ था, 688। तो 4 गेम्स आपको 100% मगअप कर जाइएगा, इन 4 गेम्स के अलावा नहीं आने वाला। पहला 776 BC में स्टार्ट हुआ था आपका फुट रेस। दूसरा क्या स्टार्ट हुआ था, 708 BC में मैंने बताया था आपको पेंटाथलन और रेसलिंग, पेंटाथलन प्लस रेसलिंग स्टार्ट हुआ था। और तीसरा जो मैंने बताया था आपको 688 BC में ओनली बॉक्सिंग। और चौथा जो बता रहा हूँ अभी याद कर लीजिएगा, पैंक्रेशन, जो कि 648 BC में पैंक्रेशन हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन देखिए, ये यूजीसी नेट का पेट क्वेश्चन था, नेट का पेट क्वेश्चन कि पैंक्रेशन इज ए गेम विच कंबाइंस ऑफ विच टाइप्स ऑफ गेम्स। तो आपको पता होना चाहिए कि W प्लस BW, ठीक है। BW इन द सेंस क्या है, बॉक्सिंग प्लस रेसलिंग, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ए भी देखिए, इस चैनल पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, 2 सेकेंड में ख़त्म कर दूंगा जस्ट, कि आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो एग्ज़ाम अगर देता है उसको पता होता है कि क्वेश्चंस एग्जामिनर कैसे पूछ रहा है, क्या ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है देखने को जरूर मिलेंगे। तो अभी देखते हैं, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ एंशिएंट ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड विथ असेंबली ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, दियर कोचेस, दियर फादर्स, दियर ब्रदर्स, दियर जजेस एंड काउंसिल हाउस इन फ्रंट ऑफ स्टैचू ऑफ जीएस टू टेक द ओथ। क्वेश्चन पूछा गया है कभी एग्जाम में, एग्जाम का नाम तो नहीं याद आ रहा, बट मैंने पढ़ा था कि वहाँ पर एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में ओथ होता था क्या। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, तो बिल्कुल होता था ओथ। और कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते थे ड्यूरिंग ओथ सेरेमनी, तो आपको पता होना चाहिए, जो भी कॉम्पिटिटर्स थे वो पार्टिसिपेट करते थे, उनके कोचेज पार्टिसिपेट करते थे, उनके फादर भी पार्टिसिपेट करते थे, उनके ब्रदर भी पार्टिसिपेट करते थे, और जो जजेज जो अंपायर थे वो भी पार्टिसिपेट करते थे। बट उनकी मम्मी, उनकी बहन यानी फीमेल वेयर नॉट एट ऑल पार्टिसिपेटेड इन दैट ओथ सेरेमनी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, शुरू से ही जो है यहाँ पर जो है जेंडर इक्वालिटी नहीं थी, ठीक है। तो आप देख सकते हो, जैसा कि आपको पता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 है, टू अचीव जेंडर इक्वालिटी, तो यहाँ पर एंशिएंट ओलंपिक से ही स्टार्ट देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर भी जेंडर इक्वालिटी नहीं थी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं आगे क्योंकि टाइम तो बहुत हो गया। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कुछ भी आपके कमेंट्स हो, सुझाव हो, या वीडियो अच्छा लगता है तो यार कमेंट्स तो जरूर किया करिए, बिकॉज मैं कमेंट्स का बहुत लालायित रहता हूँ, देखता जरूर हूँ आपको और रिप्लाई भी करता हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी यूजीसी नेट में कभी आया था कि डिस्को बोलस जो है वह जो है कब जो है स्टार्ट हुआ था, जो ग्रीक स्टैटू था कब से स्टार्ट हुआ था। 5th सेंचुरी BC में इसका जो है स्टार्ट हुआ था, जिसको बोलते थे डिस्को बोलस। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा डिस्को बोलस इज एसोसिएटेड विथ विच गेम्स, तो आपको पता होना चाहिए डिस्को बोलस डिस्कस थ्रो से ही स्टार्ट है, ठीक है। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स अब के बारे में चलते हैं। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में आपको पता ही है कि ये फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं, फाउंडिंग फादर हैं, और बैरन पियरे डी कुबर्टिन है नाम है, ये फ्रांस के हैं। कभी देखिए, बिहार वाला जो क्वेश्चन आया था इनका, पूछा था कि ओरिजिन कहाँ था, तो आपको पता होना चाहिए फ्रांस था, ठीक है। जो पिछले TRE 2 में बहुत सारे हमारे कैंडिडेट जो मेरे चैनल से जुड़े थे, बहुत सेलेक्ट हुए थे, उनका भी एक आप देख सकते हो कमेंट्स में, जो पिछला मैंने क्लासेस लिए हैं ड्यूरिंग TRE 2 में, उनके भी कमेंट्स देख सकते हो कि इस चैनल से उनको कितना बेनिफिट मिला है, उनके भी आप रिव्यू देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स, और चले बात कर लें कि फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जब स्टार्ट हुआ। देखिए, ये क्वेश्चन आता है, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1896। देखिए, दुनिया भर की किताब रखने से, पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, आप क्या पढ़ रहे हो, क्या छोड़ना है, ये आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, ठीक है। मार्केट में आजकल तो बहुत, हम जब BPED MPED कर रहे थे तो उस टाइम पे मार्केट में बहुत कम किताबें थी, तो हमें ज़्यादा सेलेक्टिव स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि एक भी किताब उठा लेते थे तो उसी में से समझ जाते थे कि हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। बट आजकल मार्केट में, चाहे वो BPED का हो, चाहे MPED का हो, चाहे नेट का हो, इतने बुक्स आ गए हैं कि आदमी कंफ्यूज हो चुका है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर केवल वही स्टडी कराई जाती है कि जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है। तो आप विश्वास रखिए, जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तभी आप इस चैनल को इवेलुएट कर पाएंगे, जो कि अभी आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इवेलुएट कर रहे हैं वन लाइनर फैक्ट्स के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एंशिएंट ओलंपिक जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो पहला स्टार्ट हुआ था 1896 में हुआ था। थोड़ा फास्ट चलते हैं फ्रेंड्स, और इसका जो है द गेम्स अट्रैक्टेड एथलीट्स फ्रॉम 14 नेशंस, ये सब ज़्यादा जरूरी नहीं है कितने कंट्री को अट्रैक्ट किया था। और यहाँ पर जो फैक्ट है, जल्दी फास्ट चलते हैं। हाँ, यस, यहाँ पर देखिए, जो कब कब गेम नहीं हुआ था, सबसे पहला जो हुआ था, जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था 1914 से 1918 तक, 1914 से 1916 तक, उसमें केवल एक जो है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स नहीं हुआ था 1916 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 गेम नहीं हुए थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किस ईयर जो है ड्यू टू वर्ल्ड वॉर
जो है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वाज नॉट कंडक्टेड। तो आपको पता होना चाहिए कि 1916 में जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, इसके बीच में यानी कि 16 वाला जो ओलंपिक था उसको स्किप कर दिया गया था ड्यू टू वर्ल्ड वॉर वन। और जो सेकेंड जो ओलंपिक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो आपका स्टार्ट हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक था, 1945 तक था। इसमें जो है दो जो है गेम्स नहीं हुए थे, दैट वाज 40 एंड 44। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो टोटल 3 जो है ओलंपिक जो है स्किप हो गए थे। ये था फ्रेंड्स। देखिए, इन फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन एथेंस। एथेंस में ये तो सबको पता है 1896 में स्टार्ट हुआ था। और इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट किए गए, दैट फैक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दैट इज 241 एथलीट्स एंड 14 कंट्रीज से पार्टिसिपेट किए थे। और टोटल इवेंट्स कितने थे, 43 इवेंट्स थे। अब आपको याद कैसे करना है, 241 41 14 43। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप याद कैसे करना है, अगर देखिए अब जो भी क्वेश्चन आता है वो तो आएगा कैसे आएगा, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको याद कैसे करना है, 241 जो है कि कौन थे, पार्टिसिपेंट्स हैं 241। तो कंट्री कितनी थी, तो 1 का इधर कर दीजिए, 1 4 क्या हो गया, 14 हो गया, यानी 14 नेशंस पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स। और तो और इसको याद कैसे करेंगे, 4 3 कैसे याद करेंगे, देखिए ये लास्ट वाला 4 है तो 4 लिख दिया, इसमें से -1 कर दिया तो 3 आ गया, तो यहाँ पे 43 है। जैसा भी आप लोगों को याद हो वैसे याद कर लीजिएगा, यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे याद करने के जो मेरे तरीके हैं मैंने आपको शेयर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पर, देखिए समर ओलंपिक गेम्स, जो समर ओलंपिक गेम्स सबसे पहला जो है यहाँ पर समर ओलंपिक्स है, यहाँ पर विंटर ओलंपिक गेम्स है। जो फर्स्ट समर ओलंपिक 1896 में बता दिया था एथेंस में। और जो विंटर ओलंपिक्स था, जो पहला विंटर ओलंपिक्स जो था, जो कि ठंडियों में खेला जाता था, उसका कब से प्रादुर्भाव हुआ है, 1924 से, जो कि चॉमनिक्स जो फ्रांस की जगह है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये हो गया आपका। और अगर बात कर लें यहाँ से पैरालंपिक से, देखिए पिछला बार एक क्वेश्चन आया था पैरालंपिक से, मेरा तो गलत हो गया था, मैं थोड़ा फैक्चुअल में थोड़ा सा वीक हूँ, बट इस बार जो है फैक्चुअल थोड़ा सा रटने में कामयाब हो चुका हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या आता है, ये जो लीफ दिख रहा है, कितने लीफ होते हैं, किस किस कलर के होते हैं, इसको याद कर लीजिए महाराज। RGB कलर होते हैं, 3 लीफ होते हैं। R से होता है रेड होता है, G से ग्रीन होता है, और B से ब्लू होता है। तो ये 3 लीफ होते हैं, किसमें, पैरालंपिक्स में होते हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। और इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल टू द ओलंपिक्स। पैरा मतलब पैरेलल, ओलंपिक्स मतलब ओलंपिक्स, तो पैरेलल टू द ओलंपिक्स। और इसमें देखिए एक चीज़ और याद कर लीजिए, पैरा का मतलब क्या होता है, जो कि ग्रीक वर्ड से बना है, इसका मतलब होता है बिसाइड। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि पैरा इन द ग्रीक फॉर्म, इन द ग्रीक वर्ड व्हाट डज इट मीन पैरा। तो पैरा में ऑप्शन दे देगा आपका बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब बिसाइड्स, यस जोड़ देगा, दूसरे में केवल बिसाइड दे देगा, तीसरे में दे देगा साइड बाय साइड दे देगा। ठीक है, या चौथे में कुछ और ऑप्शन दे देगा। तो आपको बिसाइड्स नहीं करना, बिसाइड्स मतलब होता है अतिरिक्त के अलावा, बिसाइड मतलब होता है साथ साथ, ए लॉन्ग साइड। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से याद कर लेंगे। और देखिए ये कब स्टार्ट हुआ था, विच सिंस 1988 से स्टार्ट हुआ था इन सियोल साउथ कोरिया। अब याद कैसे करना है, देखिए 1988 में पैरालंपिक्स हुआ था। 88 का अगर ऐसे कर दें, एक ये वाला हटा दें, तो कैसा बन जाएगा फ्रेंड्स, यस बन जाएगा, यस डबल यस बन जाएगा। तो डबल यस मतलब हुआ कौन सा, सियोल साउथ कोरिया। यस मतलब सियोल, यस मतलब साउथ कोरिया। तो इस तरीके से आप जो है याद करने की चीज़ों को, फैक्ट को रटने में कामयाब हो गए होंगे। ठीक है, और बात कर लें, देखिए सबसे पहला जो पैरालंपिक्स हुआ था 1988 में हुआ तो गया था, लेकिन जो पैरालंपिक जो कमेटी बनी थी, ये कमेटी 1 साल बाद बनी थी। तो 1 साल बाद जब बनी थी तो कब होगा, 1989 में बनी थी, और 22 सितंबर में इसका प्रादुर्भाव हो गया था। तो ये हो गया फ्रेंड्स। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है अगर देख लें, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं स्किप करने वाला था, बट मैं बता देता हूँ। इट्स सिचुएटेड इन बोन। बोन मतलब होता है हड्डी नहीं, इसका मतलब होता है जर्मनी। तो हड्डी नहीं है, जर्मनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग याद कर लीजिए। देखिए लिस्ट ऑफ समर पैरालंपिक्स स्पोर्ट्स फॉर टोक्यो 2020, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। और
अगर बात कर ले कि कौन कौन से एथलीट जो है पार्टिसिपेट करते हैं पैरालंपिक्स में, एक होता है स्पेशल ओलंपिक्स में, ठीक है। तो पैरालंपिक्स का जो है जो एथलीट्स कौन से होने चाहिए, देखिए जो डिसेबिलिटी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्पेशल ओलंपिक एज गुड एज पैरालंपिक्स है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि आपके जो लिम्स हैं डिसेबिलिटीज़ होने चाहिए। डिसेबिलिटीज़ कहाँ पे, मसल्स पावर में डिसेबिलिटीज़ होना चाहिए आपका। जैसे पैराप्लेजिया होता है, क्वाड्रिप्लेजिया होता है जो कि आपके पंजों में, आपके जो क्वाड्रिसेप्स जो है आपके पैरों के वहाँ पर जो है लकवा टाइप का होना चाहिए, पोलियो टाइप का होना चाहिए, पोस्ट पोलियो होना चाहिए, स्पाइना बाइफिडा होना चाहिए, यानी स्पाइनल जो आपका जो हड्डी है स्पाइन जो है उसका उसमें डिफेक्टिविटी होना चाहिए, यानी कि डिसेबिलिटी होना चाहिए। तो वैसे जो कैंडिडेट होते हैं, वैसे जो एथलीट होते हैं, दे कैन पार्टिसिपेट इन पैरालंपिक्स में। बट जो स्पेशल ओलंपिक्स होता है वो क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है। जैसे मानसिक विकार जो होते हैं उसमें, जैसे कि क्या हो सकता है, डिसलैक्सिया होता है, डिस्प्रैक्सिया होता है, डिस्कैल्कुलिया होता है। तो ऐसे जो डिसीज होते हैं वैसे कैंडिडेट्स दे कैन पार्टिसिपेट इन स्पेशल ओलंपिक गेम्स। उसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर 3 फैक्ट मैंने आपको याद कराए कि किस कलर का होता है पत्तियाँ, आरजीबी इस तरीके से याद कर लीजिए। कौन से डिसीज़ होते हैं, तो क्या याद करना, डिसेबिलिटीज़ होता है, अंग प्रतिभंग हो जाते हैं, ठीक है, वो सब होता है। और इसका जो है मीनिंग क्या होता है, पैरेलल टू द ओलंपिक्स, जिसको आप बोल सकते हो बिसाइड या फिर अलॉन्ग साइड, ठीक है। इसका एक याद कराया। दूसरा याद कराया यस मतलब 8/8/1988। इसमें कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, चौमनिक्स में हुआ था। कहाँ पे है ये, सॉरी सियोल में है। ये कहाँ है, साउथ कोरिया में है, ठीक है। तो इस तरीके से चौमनिक्स तो विंटर ओलंपिक्स का मैंने बताया था आपको, यहाँ पर ओवरलैप हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए स्पेशल ओलंपिक जल्दी जल्दी चलते हैं, बहुत टाइम हो गया फ्रेंड्स, 26 मिनट हो गया। देखिए स्पेशल ओलंपिक्स जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इसमें क्या था, देखिए एक यूएसए के थे जो कि यूनिस कैनेडी श्रीवर, सॉरी ये यूएसए के नहीं थे, ये थे मुझे लग रहा है ब्रिटेन के थे, ठीक है। अभी मैं आगे बता दूंगा, मुझे हिसाब से तो ब्रिटेन के हैं। देखिए एक नाम था सज्जन का, द कंसेप्ट वाट ब्रेन चाइल्ड ऑफ यूनिस कैनेडी श्रीवर इन 1962 इनिशिएटेड अ डे कैंप कॉल्ड कैंप श्रीवर फॉर चिल्ड्रेन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मैंने बता दिया आपको कि जो भी मानसिक विकार होते हैं वैसे कैंडिडेट्स दे कैन अप्लाई, दे कैन पार्टिसिपेट इन स्पेशल ओलंपिक्स। और इनका नाम है सज्जन का यूनिस कैनेडी श्रीवर, जो कि यूनाइटेड स्पोर्ट्स पार्टनर्स थे। और यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया था कब से, 1962 से स्टार्ट किया था। और इनका जो था डिसेबिलिटी एट हर होम इन पोटोमैक मैरीलैंड। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो, हाँ ये जो पी कैनेडी हैं, ये यूनिस कैनेडी श्रीवर है। और इसको मैं पढ़ लेता हूँ ताकि आप लोग भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन जोसेफ पी कैनेडी भी दे देता है, बहुत सारे कैनेडी लिख देता है, ठीक है, लेकिन आपको याद करना है यूनिस कैनेडी श्रीवर, ठीक है। द कैंप sought to address the concern that children with special needs had very little opportunity to participate in organized athletic event। देखिए जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो स्पेशल नीड्स विथ चिल्ड्रन थे उनको बहुत कम चांस मिलता है कि दे कैन पार्टिसिपेट इन ओलंपिक, दे कैन पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ गेम्स। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा था, किसने, यूनिस कैनेडी श्रीवर ने, ठीक है। उन्होंने क्या किया, विथ कैंप श्रीवर एज एन एग्जाम्पल, कैनेडी श्रीवर हेड ऑफ द जोसेफ पी कैनेडी जूनियर फाउंडेशन एंड मेंबर ऑफ रेजिडेंट जॉन एफ कैनेडी, ठीक है, पैनल ऑन मेंटल रिटार्डेशन प्रमोटेड द कंसेप्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन फिजिकल एक्टिविटी एंड अदर अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इन लोगों के सहयोग से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ये हो गया फ्रेंड्स। और लोगो देख लीजिए, लोगो क्या होता है इसका, जॉय एंड हैप्पीनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है जॉय एंड हैप्पीनेस लोगो इज एसोसिएटेड विथ विच टाइप्स ऑफ गेम। तो आपको पता होना चाहिए स्पेशल ओलंपिक्स से जो है जॉय मतलब खुशी, हैप्पीनेस मतलब खुशी, जॉय एंड हैप्पीनेस दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड बाय जुरब सेरेटेली याद कर लीजिए फ्रेंड्स। या ये जो जॉय एंड हैप्पीनेस जो लोगो है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो इनका नाम है जुराब। जुराब मतलब मोजा नहीं,
ये है इनका नाम है जुराब, जुराब सेरेटेली। जुराब सेरेटेली जो है जॉय एंड हैप्पीनेस इन्होंने लोगो दिया हुआ था। कब दिया था? 1979 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, जिसका मतलब होता है जॉय एंड हैप्पीनेस। बस इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। द मिशन ऑफ स्पेशल ओलंपिक इज टू प्रोवाइड ईयर राउंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड एथलेटिक्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर जो आपको याद करना है, यस, अब चलते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन की तरफ। स्पेशल ओलंपिक, यहाँ पर एक देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्पेशल ओलंपिक वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बाय द आईओसी इन 1988। ये भी देखिए, जो आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इनको भी कब रिकॉग्नाइज किया था? 1988 में। एज गुड एज 1988 क्या था? पैरालंपिक हुआ था ना, पैरालंपिक वाला। तो पैरालंपिक में जो है ये भी स्टार्ट हुआ था 1988 में, ठीक है। तो ये भी, इसको भी रिकॉग्निशन कब मिला? आईओसी द्वारा 1988 में। अब क्वेश्चन की तरफ जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तो द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन 776 बीसी, जो कि मैंने बता दिया था आपको। द आइडिया ऑफ रिवाइविंग द ओलंपिक गेम्स वाज केम फ्रॉम ओलंपिक गेम्स बैरन पीक डी कुबर्टिन। ऑप्शन बताइएगा ये कहाँ के थे? तो अभी बता देता हूँ आपको, फ्रांस के थे, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी वाज फॉर्म्ड इन, मैंने क्या बताया था? 1989। 1988 में स्टार्ट हुआ था। 1988 में कहाँ पे हुआ था? सियोल और साउथ कोरिया, सियोल और साउथ कोरिया, ये याद कर लीजिएगा। द फर्स्ट स्पेशल विंटर ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन, मैंने जस्ट बताया था ना आपको, स्पेशल विंटर ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन, ये होगा 1968। स्पेशल ओलंपिक विंटर वाला कब स्टार्ट हुआ था? जल्दी से बता दीजिए। 1968 में हुआ था। 1968 में। चलते हैं देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कब स्टार्ट हुआ था स्पेशल ओलंपिक गेम्स। 1988 में मुझे लग रहा है स्पेशल ओलंपिक गेम्स को मान्यता मिला था। लेकिन विंटर ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुआ था, इसको अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। जस्ट चेक कर लेते हैं। फर्स्ट जो है विंटर स्पेशल ओलंपिक गेम्स, फर्स्ट हेल्ड इन 1968 शिकागो। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, हाँ यस, यहाँ पर दिया हुआ है। वन ऑफ द मेजर इवेंट्स स्पेशल ओलंपिक्स इज वर्ल्ड गेम्स विच वाज द फर्स्ट हेल्ड इन जुलाई 68 एट शिकागो। शिकागो में स्टार्ट हुआ था विथ अराउंड 1000 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम यूएस एंड कनाडा। स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम्स वेयर इनिशिएटेड इन 1977 कोलोराडो। ये देखिए यहाँ पर है 1977 में। मैं यहाँ पर गलती कर दिया। देखिए मैं पहले ही बताया था कि मुझे थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज कम होता है, कभी याद होता है, बट जो अब क्या कर सकते हैं, इंसान तो मैं भी हूँ। तो यहाँ पर आप देख लो, फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुआ था? विंटर ओलंपिक गेम्स 1977 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और कोई आपके सजेशन, सुझाव, कोई भी जानकारी हो या टीका टिप्पणी हो तो प्लीज़ कमेंट में चैनल में ज़रूर दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।